हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 14 मेंसुरेशन और एक्सरसाइज है हमारी 14.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर गिवन है। हमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर के हमें साइड क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, यानी ये इसकी साइड हो गई 8 सेंटीमीटर। और आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर का डायगोनल निकालना है। डायगोनल आपके पास क्या होगा, ये वाला होगा डायगोनल। और आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, साइड इज इक्वल टू क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। और डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, डायगोनल को मैं डी से डिनोट कर रही हूँ। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई साइड। अब क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, √2 की जगह पे √2 रखेंगे और साइड कितने गिवन है, 8। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √2 सेंटीमीटर। ये भी आंसर ठीक है। दूसरा आंसर में आप क्या कर सकते हो, 8 की जगह 8 को देखो, एक तो आपके पास ये आंसर आ गया रूट की फॉर्म में। बुक में 2 आंसर गिवन है, दूसरा आंसर मैं बताती हूँ आपको कैसे निकाला है। 8 मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414। और जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायगोनल क्या आएगा, 11.312 सेंटीमीटर। तो आप दोनों ही आंसर्स आपके करेक्ट होंगे। आप रूट की फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं और आप सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो स्क्वायर की साइड का रेशियो गिवन है 4:5 और हमें निकालना क्या है, हमें उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो इसको पहले फिगर बनाते हैं, यानी दो स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे हम। अब हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है ना। तो जो ये फर्स्ट स्क्वायर है, मैं इसको नेम दे रही हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर है एंड दिस वन इज सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेट इस फर्स्ट स्क्वायर की, यानी इसकी साइड क्या मान लेते हैं, साइड, लेट साइड इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ से अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड का मतलब क्या हो गया, 4x मल्टीप्लाई 4x। तो यहाँ से आपके पास एरिया क्या आ गया है, एरिया 1, क्योंकि स्क्वायर 1 की बात हो रही है। तो 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 16, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 16 का स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड जो इसकी साइड मैंने मानी थी 4x फर्स्ट वाले की, ऐसे ही सेकेंड वाले स्क्वायर की साइड को हम 5x मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं लेट साइड इज इक्वल टू 5x। सेम एरिया, यानी A2 से डिनोट कर रही हूँ। एरिया का सेम फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब साइड क्या है आपके पास, 5x मल्टीप्लाई 5x। तो यहाँ से आपके पास A2 क्या आ गया, यानी एरिया 2, एरिया सेकेंड स्क्वायर का क्या आ गया, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 और x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें दोनों का रेशियो निकालना था, तो रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो निकालते हैं। रेशियो को r से डिनोट कर रही हूँ। रेशियो आपके पास क्या लोगे आप, एरिया 1 अपॉन में एरिया 2। A2 से डिनोट किया। एरिया 1 क्या है आपका 16x स्क्वायर और एरिया 2 आपके पास क्या है 25x स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास जो रेशियो आया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में तो आया 16 अपॉन में 25 और रेशियो की फॉर्म में क्या आ जाएगा 16:25। यानी दोनों स्क्वायर के एरियाज का रेशियो क्या आएगा 16:25। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, एक पेपर है, वो किस फॉर्म में है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। रेक्टेंगल का नाम दे रखा है DAR के डार्क, इन विच DA कितने दे रखे 30 सेंटीमीटर। अगर फिगर की बात करें तो फिगर में आपके पास DA कहाँ पे है, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, ये DA है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, KD 21 सेंटीमीटर। तो फिगर में अगर बात करें तो हम KD कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेमी सर्कुलर पोर्शन, एक सेमी सर्कुलर पोर्शन यानी ये वाला पोर्शन जिसमें डायमीटर क्या दे रखा है आपको, AR आपके पास क्या है, डायमीटर है। इसको कट किया गया है, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपके पास सेमी सर्कुलर पार्ट, इसको इसमें से निकाल लिया है।
तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको क्वेश्चन में निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी ये जो कलर्ड ब्लू पार्ट आपको नजर आ रहा है इसका एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्योंकि पूरे रेक्टेंगल में से अगर अब हम निकालेंगे कैसे, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम इस सर्कुलर पार्ट को उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल DARK, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का, L इंटू बी। लेंथ आपके पास क्या है 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 21 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो ये वाला पार्ट हमारे पास, जो ये वाला पार्ट है ना सर्कल का, सेमी सर्कल है, तो इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस का पता लगाना है। तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो रेक्टेंगल की विड्थ, अगर यहाँ से हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ KD कितने दे रखे 21 सेंटीमीटर दे रखे, इट मीन्स जो ये AR है ये भी हमारे पास कितने हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो यानी रेडियस हम क्या लिखेंगे 21 सेंटीमीटर अपॉन में 2, क्योंकि वो डायामीटर है 21 सेंटीमीटर, रेडियस उसकी हाफ होती है। अब एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कुलर पार्ट, अब कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का होता है, सर्कल का होता है πr², लेकिन हाफ सर्कल है तो अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस के आपके पास 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, ये तो हो गया एरिया ऑफ सर्कल, और इसका हाफ भी करना है तो हम अपॉन में क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब इसको रिड्यूस करते हैं 2 की टेबल से, 2 से ये 11 पे कट जाएगा, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ऊपर न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, और 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 693। नीचे आपके पास क्या बचा हुआ है डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने दोनों एरिया को निकाले, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने निकाला था 630, इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो हमने निकाला था 173.25, और माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा 456.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 22 मीटर और विड्थ दे रखी है 12 मीटर। आपको फिगर में नज़र भी आ रहा होगा, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी नेमिंग की है मैंने ABCD। ABCD एक रेक्टेंगल है जो आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जो लेंथ है AB वो कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके 4 कॉर्नर से हमारे पास क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 2.5 मीटर हैज़ बिन कट, मतलब इसके 4 कोनों से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि हाफ सर्कल का 1/4 पार्ट। तो देखो आपके पास ये जो ये वाला एक कॉर्नर हो गया, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर, ये दे रखे हैं और आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, जो बीच में ये वाला पार्ट नजर आ रहा है आपको, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ए से मैं डिनोट कर रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी। अब लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपके पास 22, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम किससे, विड्थ से यानी 12 से। 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 264 मीटर स्क्वायर। यूनिट मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो मैंने अभी बोला आपको कि जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्कल का 4th पार्ट है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास πr²। तो इसी से ही एरिया ऑफ, अगर मैं क्वाड्रेंट का निकालूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल का 4th पार्ट यानी πr²/4। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास कितने क्वाड्रेंट है, 1 2 3 एंड 4।
4 क्वाड्रेंट है तो हम इसका एरिया, तो हम जो क्वाड्रेंट का एरिया है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 4 से 4 रिड्यूस हो गया, तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू किसकी रखनी है, पाई की जगह पे हम क्या रखेंगे 22/7। इनटू में क्वेश्चन में रेडियस हमें देखो गिवन है 2.5 मीटर, तो हम इसको रखते हैं रेडियस की जगह पे रखेंगे 2.5। 2.5 का डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25/10 मल्टीप्लाई 25/10। अब इसको कर देते हैं हम रिड्यूस, 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। पहले 2 के टेबल से रिड्यूस करूँ मैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपके पास क्या आ गया है, ऊपर आया है आपके पास न्यूमरेटर में आया है 11 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 275, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो हम क्या करेंगे रेक्टेंगल के एरिया में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस करेंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या आया था आपके पास 264, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 275 अपॉन में 14। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 14 आएगा। 264 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3696, माइनस डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ये एज इट इज आ जाएगा 275। अब इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3696 में से 275 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3421 अपॉन में 14, और जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 244 होल 5 अपॉन में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट।